मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एकांकीय संचय का अध्याय 6 का भाग 7 पढ़ाऊंगी। भाग 6 में सोना और पन्ना की बातचीत के बाद चंदन प्रवेश करता है और अपनी माँ से कहता है कि ये हमेशा, ये से मतलब है बच्चों यहाँ सोना, कि ये सोना हमेशा इतनी चुलबुली उछलती कूदने वाली, आज इसको क्या हो गया है, आज ये इतनी गुमसुम क्यों है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग भाग 7 में आगे देखेंगे। चंदन, क्यों भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया। अब क्या बोल रहा है चंदन, किसके लिए कह रहा है, कुंवर उदय सिंह के लिए कह रहा है कि उन्होंने भोजन कर लिया। पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान मतलब चंदन वहाँ से जाता है अपनी माँ के पास से। पन्ना सोचते हुए, अब पन्ना अपने आप से में सोच रही है। ठीक है, ये वाला पूरा संवाद पन्ना का है, वो अपने आप से बातें कर रही है और सोच रही है। मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। और अपने ही मन में हंसते हुए बोलती है चंदन, पहाड़ी खरगोश को। वाह रे मेरे चंदन, कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं ज़मीन से आसमान तक, ज़मीन आसमान तक, ज़मीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश। शामली चीख कर पुकारती हुई, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना, कौन कौन। शामली, शामली बिलखते हुए, धाय माँ, धाय माँ, कुंवर कहाँ है, कुंवर जी कहाँ है। पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ। शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो। पन्ना क्या बोलती है, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो। शामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर, शामली कहाँ है कुंवर जी। अंदर की तरफ भागती है। शामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है। सर्वनाश का अर्थ होता है बच्चों पूरी तरह से नाश। ठीक है, पूरा नाश होना हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे, क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था। हाय क्या हो रहा है। तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही, मेवाड़ का भाग्य। पन्ना, सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए, तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली,
कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें, पर धाय माँ महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। शामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्यौहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। पन्ना, आज उस समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी। उस समय का अर्थ होता है बच्चों खराब समय या बुरा समय। इसलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहाँ जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, एकांकी संचय, अध्याय 6 दीपदान, जिसके एकांकीकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। भाग 5, 6, 7 जो कि बच्चों पेज नंबर 88, 89, 90, 91, 92 और 93 के पेजों का कठिन शब्दों के अर्थ हैं। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ, शब्द और अर्थ। अंतःपुर, अंतःपुर का अर्थ है बच्चों महल में स्त्रियों के रहने का स्थान। ठीक है। प्रलाप, प्रलाप का अर्थ होता है बातचीत, पागलों जैसी बातचीत करना। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। सूर्यलोक, सूर्यलोक का अर्थ होता है स्वर्ग लोक। कूटनीति, कूटनीति का अर्थ है छिपी या गुप्त चाल। किरकिरी, किरकिरी का अर्थ है अत्यधिक छोटा करना या नीचा दिखाना। लाल का अर्थ होता है बेटा। गुमसुम, गुमसुम का अर्थ है चुपचाप। धावा, धावा का अर्थ होता है हमला। सर्वनाश, सर्वनाश का अर्थ है पूरी तरह नाश। कुसमय, कुसमय का अर्थ होता है खराब समय। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऊपर मैंने पेज नंबर दिखाए हैं वो इन पेज नंबरों के कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हैं। अब इन तीनों भाग का, भाग 5, 6 और 7 का ये होमवर्क है, गृह कार्य है। बच्चों आप लोगों को उपरोक्त दिए हुए शब्दार्थों को लिखकर याद करना है। धन्यवाद।